हेलो मेरे साथियों, मैं धनंजय प्रसाद, आप सबका अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। आज बच्चों आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। आज हम एक बिग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। आइए उसे ध्यान से देखिए। यह अनाउंसमेंट बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए। आइए ध्यान से देखिए। यह हमारा बिग अनाउंसमेंट जो है क्या है, मैथ का क्लास है। क्या है मेरे साथियों, मैथ का क्लास। वो भी कैसा क्लास, बेसिक टू एडवांस कह सकते हैं। जीरो टू हीरो लेवल का क्लास है। यह जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं मेरे साथियों, ये एकदम जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। नंबर क्या है, एकदम मतलब बेसिक से, ये नहीं कि एकदम हाई लेवल स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से। यह यूजफुल होगा। किसके लिए यूजफुल होगा, ध्यान से देखिए। यह यूजफुल होगा किसके लिए, एसएससी के एग्जाम के लिए होगी। एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है उस सभी के लिए। रेलवे भी जितने एग्जाम कराएंगे, चाहे एलएलपी एएलपी हो, चाहे आपका आरपीएफ हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे लोको पायलट हो, सबके लिए। उसी प्रकार यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, आप सभी को पता है। एसआई हो, सब एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल चलेगा। यूपीएससी के माध्यम से, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे लेखपाल हो, राजस्व विभाग हो, आपका यूपी पेट हो, सभी के लिए यूजफुल है। उसी तरह डीएसएसबी में अभी आने वाली है, क्या नाम है, लगभग 16,000 पीआरटी की पोस्ट, पीआरटी वैकेंसी आने वाली है, जिसमें लगभग 6,000 समथिंग, 6,000 के नियर अबाउट क्या नाम है पीआरटी की वैकेंसी आ रही है। जिसमें सभी लोगों को, आप सभी को पता होगा मेरे साथियों, जिसमें क्या नाम है 20 नंबर्स जो आपके हैं मैथ्स केवल आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं, जो मैथ। और हम गारंटी देते हैं जो रेगुलर मेरा वीडियो देखेगा वो 20 में से 20 लेके जाएगा। नहीं 20 तो 19 नंबर कहीं नहीं गया, 18-19 नंबर। चलिए आइए ध्यान देते हैं। फिर यूपी या स्टेट, यानी कहने का मतलब ऑल टीचिंग एग्जाम, आप लोगों के ऑल टीचिंग एग्जाम है, ऑल टीचिंग एग्जाम, जिसमें क्या पूछा जाता है, मैथ्स पूछा जाता है। वो सभी के लिए क्या होगा, यूजफुल होगा। उसी तरह ऑल स्टेट एग्जाम, ऑल स्टेट एग्जाम का मतलब कोई भी आ जाए, चाहे एसएससी जीडी आ जाए, यूपी पुलिस आ जाए। अभी एसएससी जीडी जो हमारी होती है वो केंद्र कराती है, लेकिन जितने यूपी मतलब यूपी के, या यूपी में हो, चाहे बिहार के हो, कहीं के भी स्टेट के एग्जाम हो, सब में ये वीडियो आपके लिए मैथ की क्लास जो यूजफुल होने वाली है। अभी एसएससी जीडी हो, अभी देखिए यूपी पुलिस का सबसे ज़्यादा यूपी पुलिस आने वाला है। डीएसएसबी मैथ में 20 नंबर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह टेट में भी आपके आते हैं 20 नंबर, 20 क्या 30 नंबर आते हैं, 30 नंबर आते हैं। 30 नंबर काफ़ी यूजफुल है। हम इसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या मैथ के कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। आइए मेरे साथियों देखते हैं मैथ का सिलेबस हम क्या क्या पढ़ेंगे। जो मैथ के सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे सांख्यिकी योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी का तात्पर्य यह है कि जिसमें संख्याओं का जोड़, संख्याओं का डिविजिबल, मल्टीप्लिकेशन, ये सब पूरी बारीकी से पढ़ेंगे। जब ये चैप्टर हम पढ़ाएंगे 1 बाय 1 करके, तो आप सबको एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमें पढ़ना है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर दशमलव के फ्रैक्शन अलग से हम पढ़ेंगे। एक नॉर्मल भिन्न पढ़ेंगे, उसके बाद हम दशमलव वाले जो फ्रैक्शन है, डेसिमल वाले, उसे अलग से पढ़ेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। फिर इंडिकस एंड स्क्वायर यानी घातांक एवं करणी पढ़ेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे। द्विआधारी संख्या प्रणाली यानी बाइनरी नंबर, ये अक्सर टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या नंबर दे दिया जाएगा, बाइनरी में चेंज करना रहेगा, या बाइनरी देगा तो उसे नंबर में चेंज। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए। उसके बाद अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आसन्न भिन्न पढ़ेंगे। लॉगरिथम, लॉग वाला सिस्टम पढ़ेंगे, लॉग के आधारित। उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, जिसे बनाया जाएगा कि एक आदमी क्या नाम है किसी कार्य करने के लिए 2 दिन लगाता है, तो उसी कार्य को करने के लिए टाइम एंड वर्क का है, नंबर पे, संख्या पर आधारित जो संख्या बोला जाएगा कि मैं ये किसी कार्य को 20 से दुगने समय में लेता है, उस बेस पे हम पढ़ेंगे। फिर नंबर सिस्टम एक अलग ही चैप्टर है। सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का योग है तो तीसरी संख्या क्या है, ये सब पढ़ेंगे अलग से। ये सब इसके अकॉर्डिंग ही है, लेकिन हम इसको अलग अलग डिवाइड करके पढ़ाएंगे। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी अनुपात एंड समानुपात पढ़ेंगे। फिर एवरेज पढ़ेंगे। फिर आयु मतलब प्रॉब्लम बेस्ड एंड एज पे पढ़ेंगे। पार्टनरशिप पढ़ेंगे। अभी इतना ही नहीं पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे पढ़ेंगे। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं।
नेक्स्ट हमारा है मेरे एकिक नियम, यूनिटरी मेथड, फिर टाइम एंड वर्क। जो टाइम एंड वर्क के बाद से जो चैप्टर स्टार्ट होते हैं काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सर्टेन, ये दोनों एक ही पार्ट है। जो ये इसको टाइम एंड वर्क को अच्छे से समझ लिया उसे नल और हौज में कोई समस्या होने वाली नहीं है। उसी तरह समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस यानी ट्रेन, ये दोनों भी एक ही जैसे हैं। जो टाइम एंड डिस्टेंस अच्छे से पढ़ लिया उसे ट्रेन में समस्या नहीं होगी। इसी तरह बोट एंड स्ट्रीम, सब एक ही जैसे हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका परसेंटेज। परसेंटेज के माध्यम से हम सारे सवाल लगा लेंगे। परसेंटेज से आप लाभ एंड प्रॉफिट एंड लॉस लगा लेंगे, बट्टा लगा लेंगे, CISI यानी साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, सब किसके बेस हैं? आप परसेंटेज को हम बारीकी से और डिटेल और अच्छे से पढ़ेंगे। इस पर समय लेके पढ़ेंगे, भलो 10-12 क्लास बने तो क्या से आसानी से पढ़ेंगे। उसके बाद एलिगेशन एंड मिक्सचर यानी मिश्रण, फिर आसान इनइक्वलिटी पढ़ना है, टाइम एंड क्लॉक पढ़ना है। ये सब हमारा क्या नाम है, कैलेंडर में आते हैं, अरे रीजनिंग में आते हैं, लेकिन हमें मैथ में कुछ इंक्लूड कर लीजिए। जैसे सीरीज, नंबर आप सीरीज दे देगा 1, 3, 5, 7, नेक्स्ट नंबर क्या होगा उस बेस्ड पे है। उसी तरह कैलेंडर, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता पढ़ेंगे, बीजगणितीय एक्सप्रेशन, इसमें बीजगणितीय जोड़ घटाना गुणा भाग, बीजगणितीय से जितने भी आपके सवाल बन सकते हैं वो पढ़ेंगे। टेबल एंड डाटा, यहाँ से जो ये तीनों चैप्टर हैं ये काफ़ी UP SSS जो एग्ज़ाम कराती है पेट की, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे हम पढ़ेंगे। ग्राफ, उसके बाद टेक्नोमेट्री, जियोमेट्री एंड क्षेत्रमिति यानी जियोमेट्री और मेंसुरेशन, रेलवे जितने भी एग्ज़ाम कराती है उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इतने सारे टोटल हम 40 कितने पढ़ेंगे, टोटल 40 पढ़ेंगे चैप्टर, और एकदम डिटेल भी पढ़ेंगे और ट्रिक भी। हम एक एक सवाल के 2-2, 3-3 ट्रिक से बताएंगे। बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं रहेंगे, एक ही सवाल या 2 ही सवाल बताएंगे, लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके। एक तो आपका बेसिक जो, जब तक किसी भी मैथ को लगाने से, ट्रिक से बात ठीक है, ट्रिक अपनी जगह है, लेकिन सबसे जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा आप ट्रिक फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो पहले बेसिक तरीके से, बेसिक से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद ट्रिक भी फॉलो करेंगे। तो यह क्लास आप लोग का 10 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी कल से। कल 10 देखते हैं, 10 या 11, एक ही 2 दिन हम इसे क्लास स्टार्ट कर देंगे। पहले इसे अपने दोस्तों सभी लोग में शेयर कर दीजिए जिसका ये सभी लोग लाभ ले सके। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।